माँ ने मुझे बहुत मारा है माँ। बेटा, अगर छोटी माँ ने तुझे मारा तो कुछ नहीं हुआ बेटा। अगर तू थप्पड़ भी मारे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि मैं पहले बता दिया कि बेटा ये धर्म की माता है, मुझसे भी बढ़कर उन्हें माता मानना। माँ, मैं ये समझती थी माँ कि ये मेरी धर्म की माँ है, लेकिन फिर भी माँ, मैं जब खाना मांगा, जब मैं यहाँ से गया माँ, जब मैं प्रणाम किए तो मुझे प्रणाम का स्वीकार नहीं किए माँ। और जब मैं खाना मांगे तो मुझे खाना नहीं दिया माँ। क्या? हाँ माँ। जब तुम खाना मांगा, हाँ, तुम्हें खाना नहीं दिया माँ। और मुझे इतना मारा कि मेरे शरीर को छली छली कर दिए माँ। लेकिन क्यों? बात क्या पहले बताइए स्वामी। पहले चंदन से पूछने दो महारानी, उसके बाद मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। बेटा, चंदन को मैंने भेजा था छोटी माँ के भवन में आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन इससे सही सही पूछो महारानी कैसिया, ये छोटी माँ के भवन में जाकर के क्या सब किया है? ये बताओ, तुम छोटी माता के भवन गया, लेकिन क्या किया बेटा? कुछ नहीं माँ, मैं कुछ नहीं किया हूँ माँ। महारानी कमला को भवन में जाकर के तुमने कुछ नहीं किया? क्यों भाग के आया? बेटा सच सच बता बेटा, तुम माता के साथ क्या किया? कुछ नहीं किया माँ। ये तुम्हारे पिता क्या झूठ बोल रहे हैं बेटा? हाँ माँ, मैं जब गया माँ, मुझे खाना नहीं दिया माँ, और बोल रही थी माँ, छोटी माँ, बेटा तू अपना पीताम्बर दो, बहुत गंदी हो चुकी है माँ। और ये बोला, मैंने अपना पीताम्बर उतार कर दे दिया माँ। और मैं जब मुझसे भोजन मांगे तो मुझे नहीं दिया माँ, और मुझे इतना मार मारा कि मेरा देह को छल्ली छल्ली कर दिए माँ। अभी अगर तुम्हारा माँ भोजन नहीं दिया तो तुमने पीताम्बर क्यों छोड़ के आया वहां? स्वामी सही सही बताओ बेटा चंदन। बेटा तुम्हें मैं पहले बता दिया था। बताओ बेटा क्या हुआ बेटा? बेटा हाँ माँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ माँ। क्या रे नालायक, तो सच बोल रहा है? अरे यहाँ तक क्यों आया तुमने? महाराज, मैं तो ये देखने आई थी जो क्या सच बोल रही क्या झूठ बोल रही। देखिए सरासर झूठ बोल रही। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं भी इसे बहुत पिटाई किया हूँ, और महाराज सही है क्या गलत है ये बता रहा है। अभी आप साइड हो जाइए, उनको आने दीजिए। यहाँ क्यों? इधर आ। क्या रे? अभी तो अपनी माँ को और पिता को सामने बोलते हुए शर्म आ रही है। क्या बोल रही थी कि माँ तुम देखने में बहुत सुंदर हो, क्या रही थी ना? नहीं माँ। फिर कहती हो ना? बेटा क्या तुम सच कर रहे हो बेटा? हाँ माँ, क्या माँ ऐसे काम कर सकती हूँ माँ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ और तू ही सच बोल रही है?
भाग के लिखल रबाब हुआ। मैं सही बोल रही हूँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया हूँ माँ। महारानी, ये भाई सच सच बताओ कि मेरे लाल ने तुम्हारे साथ क्या किया? कैसा थी मेरे लाल ने क्या किया? आगे लाल शर्म नहीं है जो जन्म आ भैया के चलो तो कान खापट का तो जाकर जन्म आ थी। यह नालायक पुत्र जन्मे रे। महाराज आप चुप रहिए, मैं एक कल मोही को देखना नहीं चाहती हूँ। पहले एक बात बताइए महाराज, ऐसा हो गया पहले मेरी बात सुनिए। आपने मेरे साथ में सत्य किए हैं। अरे तो मैं कब कहता हूँ कि नहीं? तो सुन लीजिए मेरी वचन। मैं इस समय कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं इस समय आपका पुत्र चंदन कुमार जो है, अच्छा, मैं इस समय चाहती हूँ कि डोम चंडाल को मंगवाया जाए। क्या? डोम चंडाल को मंगवाया जाए। नहीं महारानी नहीं, ऐसे क्यों बोलती हो तुम? महाराज पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए और डोम चंडाल को मंगवा करके चंदन कुमार को उसके हवाले कर दिया जाए। अच्छा, और उसे घोर जंगल में ले जा करके उसकी कोड़ कलेजी काट करके मेरे हाथ में रख दिया जाए। ऐसा नहीं होगा महारानी, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसे क्यों होगा? अरे आप तो बातें करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। आप तो कहते थे कि इस राज को मैं राजदुल्ली को महाराज हूं, राजा सुल्तान सिंह। आहा, कितना प्यारा नाम है। आप तो कहते हैं जात हमारी छतरी है, मैं धर्म की मार्ग पर चलती हूँ। तो फिर आप पीछे क्यों हटते हैं? क्यों आप भूल रहे कि मेरे साथ में आप सत्य किए हैं? क्या आप सत्य की पालन नहीं करने वाले हैं? क्या आप धर्म के मार्ग पर नहीं चलने वाले हैं? कैसे वीरता है, कैसे आप राजा है?
बचाना न जाने क्या हो गया, ये सब धोखा है। महारानी कमलावती मुझसे धोखा देकर के सत करवा लिया और इस समय बेटा महाराज मेरी बात सुनिए। इस समय आप और आपकी महारानी जो है केसिया रानी, इसे दरबार से निकालिए और आप भी जाइए चंदन को मेरे हवाले कीजिए। आपसे नहीं होगा, मैं स्वयं डॉन जलाल को मंगवा करके मैं उनके हवाले कर सकती हूँ। महारानी मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि देखो, जिस बेटा को तुमने इस समय डोम कसाई पहाड़ से भेज रही है, उस बेटा को लिए मुझे क्या नहीं करना पड़ा है। मैंने 12 वर्ष जाकर के त्याग तपस्या किया तो एक साधु को दिया हुआ वचन से बेटा चंदन को पैदा हुआ, लेकिन आज तुमने मुझसे सत करवा करके आज हमारे बेटे चंदन को कलेजी मंगवा करके खाना चाहती हो। महाराज मैं तो इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग यहाँ से जाइए। लेकिन ठीक है कमला, मैंने तुम्हारे पास में सत कर दिया, जाइए जाइए।
मैं तभी कहा था कि मेरी बात मान। आज अगर बात मान ली होती तो आज ऐसी भावना तेरे मन में नहीं आती। एक काम करती हूँ, अब मैं थक गई हूँ, मैं डोम चंडाल को आवाज लगाती हूँ और उसी को हवाले करके मैं यहाँ से डोम चंडाल को हवाले करके उसकी कोड़ कलेजी कटवा करके मैं अपने हाथ में रखवा लेती हूँ। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, नहीं तो ये काल ये मेरा दुश्मन हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी अब आवाज लगाती हूँ, डोम चंडाल, मैं रोज दिल्ली से महारानी कमलावती बोल रही हूँ। अगर मेरी आवाज अगर तुम्हारे कानों तक जा रही है तो विलंब रात दिल्ली छोटी महारानी कमलावती को भवन में हाजिर हो। मैं चंडाल हूँ, मैं तो भाई, मेरा नाम खाटन और मुझसे छोट भाई का नाम है शोभन। इस समय राज दिल्ली छोटी महारानी कमला को आवाज मेरी कानों तक पहुंच गई है। आज मैं इस समय भट्टी को और में रक्षी दारू शराब खा करके मस्त हो चुका हूँ। आज मुझे मती कौन ही करता है, तो मैं चल करके देखता हूँ जो क्या कारण। जब बहुत दिनों के बाद महारानी कमला मुझे याद कर चुकी है, शराब पी करके मैं फ्लैट हो चुका हूँ, साथ भट्टी को दारू रक्षी खा करके भी मेरा मती
समय काम नहीं कर रहा है। शराब 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 ने मुझको शिखा हो राज दिल्ली महारानी कमला को भवन तो यही है। मैं जाकर के पहले उसे चरण में प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, क्या कारण है, क्या जरूरी हो चुका है काटल छोपन से जो याद कर चुका महारानी की जाहो जय हो काटल छुपन महारानी। आज बहुत दिनों के बाद आप इस समय काटल और छोपन कसाई को याद कर चुकी है। आप ये बताइए जो बात क्या है, क्या जरूरी हो चुके हैं काटल और छोपन कसाई से महारानी। देखो काटन छुपन, मैं इसलिए तुझे बुलाई हूँ कि राज दिल्ली में मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है चंदन कुमार, जो कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। तू इसे घोर जंगल में ले जाकर किसकी कोर कलेजी काट करके मेरे हाथ में रख दो। मैं तुझे महंगा इनाम देने के लिए चाहती हूँ महारानी। हाँ, तुम्हारे आज राज दिल्ली में मैं समय गुजर गया, चौथा पर को उम्र बीता जा रहा है। आपको नमक और पानी मैं खा करके इस राज में कीर्तन कर रहा हूं, मेरे बाल बच्चा सब आनंद है। तो इस समय कौन सा बालक है, मुझे हवाले करो। इस समय नासा टूट जाएगा तो काम न बन सकता है महारानी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, अभी मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। ले आओ, ले मेरे हाथों में आज मैं बालक को इस समय हवाले करके चंदन देख, तुझे मैं कहा था कि चंदन तू मेरी बात मान ले, तू यहाँ के राजा बन जा, मैं यहाँ की रानी, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। देख देख, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। अगर तू अपने आप को बचाना चाहते हैं तो क्या तू बचा सकते हो? देख, नहीं माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे छोड़ दो माँ। फिर माँ, अरे नालायक, ये कौन है? तूने तो कुछ भी नहीं किया था। तो हर वक्त मुझे माँ माँ कह करके मुझे इतना
प्रेम करता था, माँ को अलावा तू कुछ बोल ही नहीं सकता था, लेकिन मैं तुझे अपने जाल में फंसा करके देख, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। नहीं माँ, जा, मुझे माफ कर दो माँ, जा, मुझे माँ के पास जाने दो माँ। आपको पास जाने दूं? जा, और तेरा कोर्ट भेजी का मुझे सख्त जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जाने दो। कहाँ जा सकते हो? तो मुझे कहाँ जा चुके हो मेरे पंजे? मेरे चावल में फंस गया, अब मेरे पंजे हाथ जाने से इस समय तुम कहाँ जा सकते हो? मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। नहीं, चलो, बांध हो छोपन, उल्टा मार, बांध हो इसे, ले चलो खोर जाना। शेर सदोर, क्या जानवर रहता है वहां ले चलो, उस जंगल में जा करके ये बालक को कत्ल करके कलेजा निकाल करके महारानी को पास में जाना है। चलो चलो, होशियार हो जाओ, चलो। माँ, कहाँ हो माँ? क्या देखते हो? इस संसार से तुम्हें अब नाता टूट गया है, अब मेरे पास तो आ चुके हो भैया। चट्टानों को हाथ। मुझे माँ छोड़ दो भैया। क्या? ऐसे में महारानी का ऑर्डर है, ऐसे लेक करके जंगल में कलेजा काट करके मेरे पास हाजिर करो। नहीं भैया, मुझे छोड़ दो भैया। क्या देखते हो मेरे और क्या देखते हो कायर? करियो मददिया हो भैया जी, हम रोई ए भैया। करियो मददिया भैया जी, हम रोई अपना भैया। अपन मैया रही गोदिया, गोदिया में खेल दैया।